तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा द डेविल्स आवर सीरीज के बाकी के 3 एपिसोड्स को, यानी कि एपिसोड 4, 5 और 6। इससे पहले मैंने तीनों एपिसोड्स को एक्सप्लेन किया है, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लेना, क्योंकि उनके बिना आपको ये सीरीज समझ में नहीं आएगी। वीडियो के एंड में हम इस सीरीज के बारे में काफी सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हमें एक क्राइम सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक कप और लैंप रखा होता है जिनके ऊपर खून के छींटे थे। सीन अब एक रूम में शिफ्ट होता है, जहां पर रवि आइजैक से पूछता है कि वो कहां पर गायब हो गया था। तब वो बताता है कि एक इंसान आया और उससे ये बोला कि ये उसका बेडरूम नहीं है और आइजैक वहां से चला जाए। तब वो घर से एक ब्लैक कार में जंगल में चला गया था। निक उससे पूछता है कि जंगल में जाने के बाद में क्या हुआ। तब वो बताता है कि उन्होंने उसे छोड़ दिया था। निक पूछता है किसने। तब आइजैक को जिसने जंगल में छोड़ा था वो उसके वर्ड्स को दोहराता रहता है, जिसमें वो लोग आइजैक को वापस भेजने के लिए किसी को ढूंढने का बोल रहे थे। लूसी बताती है कि जैसे हमारे मन में लोगों की इमेज बन जाती है, वैसे ही आइजैक को लोगों की बातें बिल्कुल सेम याद रहती हैं, लेकिन इमेज की जगह वर्ड्स याद रहते हैं। निक उससे पूछता है कि जो आदमी उस ब्लैक कार में था, क्या आइजैक को पता है कि वो कैसा दिखता है, जिस पर आइजैक रवि की साइड पॉइंट करता है। बाद में अब आइजैक और रवि के बीच की ये सारी कॉन्वर्सेशन रवि ऑफिस में कैमरा फुटेज में देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि आइजैक ने उसकी तरफ पॉइंट क्यों किया था। अब हमको पता चलता है कि आइजैक का केस MCIS को हैंडओवर कर दिया गया है, पर अभी भी रवि उस केस में इंटरेस्ट ले रहा था। निक का MCIS में एक कलीग था, जिसके थ्रू उसे अभी भी आइजैक के केस की अपडेट्स मिल रही थी। वो रवि को केस से रिलेटेड एक कार जो कि कल्प्रिट की थी उसकी कैमरा फुटेज दिखाता है। अब MCIS के अकॉर्डिंग कल्प्रिट और हैरल्ड उस घर के बेसमेंट के अंदर बच्चों की गलत चीजें शूट करते थे, लेकिन उन दोनों में किसी बात पर झगड़ा हो गया और कल्प्रिट ने हैरल्ड को खत्म कर दिया और वो अकेले ये सब काम करने लगा। पर इन सब के बाद भी रवि को ये क्लियर नहीं था कि वो कल्प्रिट आइजैक की वॉच अपने साथ लेकर आखिर क्यों गया था। अब प्रेजेंट टाइम में जैसा कि गिडियन ने फ्यूचर बताने का दावा किया था, तो रवि उससे पूछता है कि क्या वो फॉर्च्यून टेलर है या फिर टाइम ट्रैवलर, जिस पर गिडियन बोलता है कि वो कुछ भी नहीं है और दोनों भी है। वो फ्यूचर देखता नहीं बल्कि उसे फ्यूचर याद रहता है। रवि गिडियन से पूछता है कि क्या उसको ये भी पता था कि वो जेल जाने वाला है, जिस पर वो बोलता है कि हाँ, उसे पता था कि एडन स्टैनर के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद रवि हार नहीं मानेगा और उसे ढूंढ लेगा। अब हमें पास्ट के सीन्स को दिखाया जाता है, जहां पर लूसी एडन की मॉम से पूछताछ कर रही थी कि उसने पहले एडन की मिसिंग रिपोर्ट क्यों नहीं करी थी, जिस पर उसकी माँ केट बोलती है कि वो मिसिंग नहीं है, शायद से अपने दोस्तों के पास में रुका हुआ है। और लूसी उसकी फ्रेंड मिया थॉमस का एड्रेस ले लेती है। तभी लूसी को एक पिंक बलून को देखकर कुछ विजन्स आते हैं, इसलिए वो उन बलून और डस्टबिन की पिक्चर्स लेने लगती है। तभी एडन की मॉम उससे गुस्से में पिक्चर लेने को मना करते हुए उसको धक्का देने लगती है, लेकिन लूसी को फिर से कुछ विजन्स आते हैं, जिसके अंदर ऐसी ही एक फाइट में किसी को नाइफ लग जाता है, पर रियलिटी में वो केट को कंट्रोल कर लेती है। तो आप समझे कि यहाँ पर हो क्या रहा था। असल में ऐसे मोमेंट्स उसको याद आते थे जो कि सिमिलर तो होते थे, लेकिन उनका आउटकम हमेशा अलग हुआ करता था। अब उसी टाइम पर हम गिडियन को एक पार्क में बैठा देखते हैं, जहाँ पर मरती हुई एक मधुमक्खी को वो पानी पिलाता है और वहाँ पर बैठी हुई लेडी से बातें करने लगता है। वो उससे बोलता है कि इट फील्स गुड कि हम किसी चीज को बिना बिगाड़े किसी की जान बचा पाए। वो उसको बताता है कि एक हफ्ते पहले उसने एक डॉग पर कार चढ़ा दी थी जो कि 4 साल की बच्ची का था, जिसको सुनकर वो लेडी वहां से चली जाती है। अब आपको याद होगा कि रवि और निक को एक फ्रिज के अंदर से डॉग मिला था, तो वो डॉग यही था। रात में अब फोन पर माइक लूसी से एक और चांस मांगता है और उसे और आइजैक को उनकी मॉम के कॉटेज पे कुछ दिन स्टे करने का बोलता है, ताकि चीजें फिर से पहले जैसी हो सकें, जिस पर लूसी मान जाती है। इसके बाद में रवि लूसी के घर आकर उसे आइजैक की वही वीडियो फुटेज देता है, क्योंकि लूसी ने वो फुटेज आइजैक की साइकियाट्रिस्ट को दिखाने के लिए मांगी थी। तभी लूसी के घर के अंदर का स्मोक अलार्म बजने लगता है, क्योंकि लूसी ने खाना जला दिया था। यहाँ पर लूसी मजाक में रवि से खाना बनाने को बोलती है, क्योंकि उससे बात करने के चक्कर में उसका ख्याल कहीं और चला गया, जिसके चक्कर में ये खाना जल गया था। रवि उससे पूछता है कि उसे हैरल्ड स्लेड के घर का कोड पहले से कैसे पता था। तब लूसी बताती है कि उसे ये याद था, ये मेमोरी उसके ब्रेन में पहले से ही थी, जबकि वो कभी वहां पर गई तक नहीं। उसे तालाब के अंदर 2 लड़कियों की लाश भी याद थी, जबकि वो दोनों जिंदा थी। इसका मतलब उसकी
उसकी कुछ मेमोरी सही हैं लेकिन कुछ गलत भी हैं। तभी आइजैक वहां पर आकर लूसी को बोलता है कि उसे ठंड लग रही है। यहाँ पर रवि आइजैक से बॉन्डिंग करता है और उसे अपनी मॉम का ख्याल रखने को बोलकर जाने लगता है कि तभी लूसी उसे एडन स्टैनर के केस के बारे में बताती है। रवि उसे हेल्प करने का बोलकर वहां से चला जाता है। वहीं घर के अंदर आइजैक को डाइनिंग टेबल पर उसके साथ मेरेडिथ की पूरी फैमिली भी डिनर करती हुई दिखाई देती है, जो कि उसे नोटिस नहीं कर पा रहे थे। पर जब आइजैक आंखें बंद करके फिर से खोलता है तो वो लोग गायब हो जाते हैं। यहाँ पर रवि ने अपने घर पर गिडियन के वॉल की सारी इमेजेस लगा रखी थी, जिनमें से एक में उसे एडन का नाम भी दिखता है और सीन यहीं पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर रवि और निक अब एडन के केस की छानबीन कर रहे थे, जिसके लिए वो एडन की गर्लफ्रेंड मिया थॉमस से मिलने जाते हैं, जहाँ पर उसके अपार्टमेंट में बहुत सारे लोग मौजूद थे। और आपको याद होगा कि केट ने भी लूसी को मिया का ही एड्रेस दिया था। मिया यहाँ पर बहुत ही ज्यादा टेंस्ड लग रही होती है और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कई दिनों से सोई ना हो। इसलिए रवि और निक समझ जाते हैं कि मिया किसी खतरे में है, पर यदि वो इमीडिएट एक्शन लेते तो खतरा बढ़ सकता था, क्योंकि वैसे भी वो लोग एक ऐसे केस पर काम कर रहे थे जो कि उन्हें असाइन किया ही नहीं गया था। इसलिए फिलहाल वो वहां से चले जाते हैं और सोचते हैं कि वो शाम को वहां पर जाएंगे। अब आइजैक अपनी साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर बेनेट के पास में होता है, जो कि उससे ये पूछती है कि जब वो गायब हुआ था तब उसने वो घड़ी क्यों पहन रखी थी, जबकि वो नॉर्मली उस वॉच को बहुत कम पहनता है। तब वो बताता है कि उसकी मॉम लूसी को ये वॉच पसंद है, इसलिए उसने ये पहन ली थी। वो बोलता है कि वो चलते चलते उस टर्नपाइक हाउस तक पहुंच गया था, जहां पर अंदर कोई भी नहीं था, और वो 2 दिन तक वहीं जमीन पर सोया। फिर उसे ठंड लगने लगी, इसलिए वो वहां से निकलकर जंगल में चला गया था, जहां पर लूसी की मॉम सिल्विया ने उसको ढूंढ लिया। आइजैक उस दिन रोया था, पर उसके बाद फिर से इमोशनलेस हो गया। डॉक्टर आइजैक से पूछती है कि वो उस दिन अपनी मॉम को मिलकर क्यों रोने लगा था। तब वो बताता है कि वो खुशी के मारे रोने लगा था कि वो उसको जानती थी। अब रात में रवि और निक मिया के घर के पास अपनी कार में बैठकर उनके ऊपर नजर रख रहे थे, लेकिन तभी एक बंदा मिया को बहुत बेरहमी से खींचकर घर के अंदर ले जाता है, जिस पर निक का खून खौल जाता है और वो गन उठाकर वहां जाने लगता है। रवि अब बैकअप के लिए टीम बुलाने लगता है, पर उसका फोन ही वर्क नहीं करता। अब निक अपार्टमेंट में उस बंदे को दबोच लेता है और उसे हथकड़ी बांधकर कहीं पर ले ही जा रहा होता है कि तभी उस बंदे का साथी उस पर हमला कर देता है। तब रवि भी वहां पर आ चुका होता है, इसलिए वो दोनों मिलकर सबको अरेस्ट करते हैं। लूसी को अब रात में फिर से नाइटमेयर आता है, जिसके अंदर उसे आइजैक की वॉच और रवि की लाश दिखती है, जिससे वो फिर से जाग जाती है। वो देखती है कि आइजैक अपने सर को तकिए से मार रहा था। वो बताता है कि उसे एक बुरा सपना आया है, जिसके अंदर वो बोल रहा था कि ये उसका घर है। फिर आइजैक बोलता है कि उसे ठंड लग रही है। वो लूसी को गले लगकर बोलता है कि हमें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। लूसी अब दूसरे दिन मिया के घर एडन के बारे में पूछने के लिए जाती है, और काफी पूछने पर मिया उसे स्पीड किंग्स नाम की एक जगह के बारे में बोलती है, जहाँ पर लोग ड्रग्स लेने के लिए जाते हैं। और यहाँ हम समझ पाते हैं कि एडन एक ड्रग डीलर है, और इसलिए ही उसकी मॉम केट उसकी मिसिंग रिपोर्ट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो फंस जाता। लूसी अब आइजैक को माइक के पास छोड़ जाती है ताकि वो लोग बॉन्डिंग कर पाएं। जहां पर रात में डिनर करते टाइम माइक आइजैक को हंसाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन आइजैक का कोई रिएक्शन नहीं आता। इसलिए माइक इरिटेट होकर उसे बहुत कुछ सुनाकर चला जाता है। और यहाँ पर इन सब चीजों के पीछे भी काफी डीप रीजन है, जिसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। वहीं रवि अभी भी एडन के केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, जहां पर उसे भी स्पीड किंग्स का एक क्लू मिलता है। अब हम देखते हैं कि लूसी स्पीड किंग्स पहुंच गई है, जहां पर उसे 17 साल का एडन ड्रग्स करते हुए मिलता है। लूसी एडन से घर वापस जाने की रिक्वेस्ट करती है, जिसके बदले में वो उसे पैसे देने के लिए भी तैयार थी, लेकिन एडन मना कर देता है। कि तभी वहां पर एक ब्लैक कार आती है और लूसी को देखकर चली जाती है। वो एडन को तुरंत घर भागने का बोलती है और रवि को कॉल करती है, लेकिन वो पिक नहीं करता। और लूसी को वहां पर अपने पास एक पिंक बलून भी पड़ा हुआ दिखता है, सेम जैसा उसके विजन में आया करता था। रवि अब अपनी कार से कहीं पर जा रहा होता है कि तभी उसे निक ने जो उसे कैमरा फुटेज में एक कार की पिक दिखाई थी, वैसी ही एक कार दिखाई देती है। और इंक्वायरी करने पर पता चलता है कि ऐसी कोई कार उनके डेटाबेस में है ही नहीं। अब हमें फिर से प्रेजेंट के अंदर गिडियन दिखाया जाता है, जो कि जेल में है, जहां पर वो लूसी से बोलता है कि सब कुछ कनेक्टेड है, जो कुछ भी हो रहा है, जो नहीं हुआ और जो होगा। रवि, आइजैक, लूसी सब कनेक्टेड हैं। उसे नहीं पता कि आइजैक कहां पर गया था, उसके साथ में क्या हुआ था, लेकिन वो गेस कर सकता है, लेकिन लूसी उस पर बिलीव नहीं करेगी। जिस पर रवि बोलता है कि वो जेल से बचने के लिए पागलों जैसी बातें कर रहा है। तभी गिडियन बोलता है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो वैसे भी खुद को मारने वाला है। वो रवि को बोलता है कि ये जॉब उसे सूट नहीं करती, क्योंकि वो भले ही कितना भी एक्शन हीरो बनने की कोशिश करे, अंदर से वो डरा हुआ रहता है। तभी सीन फिर से पास्ट में जाता है, जहां पर रवि उस कार का पीछा करने लगता है। तभी वो कार अचानक से रुक जाती है और रवि डर जाता है। वो कार से निकलता है कि तभी दूसरी कार से गिडियन निकलता है और उसे बोलता है कि उसे यहाँ पर
नहीं होना चाहिए था। वो रवि पर गन तान देता है और बोलता है कि वो यहाँ से चला जाए क्योंकि उसने एक भी बार रवि को नहीं मारा है, इसलिए इस बार भी वो उसको नहीं मारना चाहता। रवि ये सुनकर थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और ये बोलता है कि ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा, जिस पर गिडियन कहता है कि ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा जब तक एडन जिंदा है। वो उसे मारने के लिए स्पीड किंग्स भी गया था, लेकिन लूसी के वहां होने की वजह से उसे नहीं मार पाया और अब उसे किसी और को मारना पड़ेगा। रवि उसे ऐसा ना करने को बोलता है, जिस पर गिडियन थोड़ी देर के लिए तो रुक जाता है और तभी वहां का बिजली का खंभा नीचे गिर जाता है और गिडियन वहां से भाग जाता है। इसका मतलब गिडियन को पहले से पता था कि ऐसा होने वाला है। अब उसी रात एक तूफान आता है, जिसके बाद अगली सुबह हमें एडन एक कार में दिखता है, जहां पर उसका साथी उससे ये बोलता है कि उन्हें मिया ने बताया है कि एडन अब ड्रग्स का काम नहीं करना चाहता, लेकिन यदि तुम्हें ये काम बंद करना है तो उसके पहले तुम्हें इस धंधे में लाने वाले टायलर को जेल पहुंचाने वाले निक को मारना होगा। बेसिकली वो निक को मारने की बात कर रहे थे और एडन को टायलर ही इस धंधे के अंदर लेकर आया था। अब इसके बाद के सीन में आइजैक लूसी को बोलता है कि उसे ठंड लग रही है, जिस पर लूसी उसके सामने हीटर रख देती है और कंबल लेने के लिए चली जाती है कि तभी उसे उसके कलीग का फोन आता है, जो कि उसको बताता है कि एडन की मॉम केट ने लूसी के अगेंस्ट में असॉल्ट की कंप्लेंट करी है, इसलिए उसे जॉब से सस्पेंड किया जा रहा है। जिसके बाद में जब वो आइजैक के पास कंबल लेकर जाती है तो वो देखती है कि आइजैक ने हीटर पर हाथ रख लिया था, जिससे उसका हाथ जल जाता है। जिसके बाद में भी आइजैक लूसी को बोलता है कि उसे ठंड लग रही है और हंसने लगता है। लूसी पूछती है कि वो हंस क्यों रहा है। तब वो माइक का एक जोक सुनाता है, जो कि माइक ने उसे तब सुनाया था जब लूसी उसे उसके घर छोड़कर गई थी, यानी कि डिनर करते टाइम। फिर हम निक के घर में उसकी वाइफ बेला को देखते हैं, जो कि उससे इस डिटेक्टिव की डेंजरस जॉब को छोड़ने का बोलती है, क्योंकि मिया के घर में हुई फाइट में निक काफी जख्मी हो गया था। अब उनकी बातों के दौरान बेला को एक वैन की आवाज सुनाई देती है और वो निक से पूछती है कि क्या उसने बैकडोर लॉक किया था। तो निक बोलता है कि शायद से हाँ, और उसे टेंशन ना लेकर सो जाने को बोलता है। जिसके बाद में निक एक कप को अपनी बेंच पर रखता है, जो कि वही सेम कप था जो कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था और उसके ऊपर खून की छींटे भी थी। इसका मतलब उस रात वो वैन किसी और की नहीं बल्कि एडन की ही थी और उसने निक और बेला का खून कर दिया था। और इसी के साथ में ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि गिडियन ने एक लड़के कॉनर को अपने पास कैद करके रखा था। कॉनर उसको बोलता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है, जिस पर गिडियन बोलता है कि उसे पता है कि उसने कुछ नहीं किया, पर यदि उसे चेंज नहीं किया गया तो वो आगे कुछ कर सकता है। वो कॉनर को एक चेयर पर बैठने को बोलता है और सीन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हम निक और बेला के घर पर इन्वेस्टिगेशन टीम को देख पाते हैं, जो कि कल रात हुए खून को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। एक टीम मेंबर रवि को बताता है कि ये मिया के घर पर हुई फाइट के बदले के लिए किया गया है, जिसके अंदर एक डीलर का नाम सामने आया है जिसका नाम एडन स्टैनर है। यहाँ पर रवि एडन का नाम सुनकर शॉक्ड रह जाता है। जिसके बाद में वो निक और बेला के रूम को इन्वेस्टिगेट करने जाता है, पर उन्हें खून में लथपथ देखकर वो खुद को संभाल नहीं पाता और रोने लगता है। अगले सीन में हमें आइजैक अपनी दादी सिल्विया के घर पर दिखाया जाता है, जो कि उससे पूछती है कि क्या उसे वो बर्ड्स दिख रहे हैं। आइजैक को वो बर्ड्स दिख रहे थे। सिल्विया बताती है कि वो रियल नहीं है। आइजैक को चेयर पर भी एक इंसान दिखता है और सिल्विया बताती है कि ये रॉजर है और ये हमें नहीं देख सकता। वो आइजैक को अपना वही बटन देती है और उसे दबाने को बोलती है, जिसके बाद सारे बर्ड्स गायब हो जाते हैं। ये बटन आइजैक को रियलिटी और इमेजिनेशन में डिफरेंशिएट करने में हेल्प करेगा। इसके बाद में लूसी अपनी मॉम और आइजैक को अपने घर ले जाती है। लेटर दैट डे माइक भी लूसी और आइजैक की डॉक्टर अपॉइंटमेंट में उनको कंपनी देता है, जहाँ पर आइजैक बहुत अजीब रिएक्ट कर रहा था और अपने हाथों को बहुत ही जोरों से बंद किए हुए था। तब लूसी उसका हाथ खोलती है तो उसके अंदर वही बटन था। लूसी उससे वो बटन ले लेती है, जिस पर वो बहुत ही एग्रेसिव होकर उससे बटन गुस्से में वापस मांगने लगता है और ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था, क्योंकि वो हमेशा इमोशनलेस रहता था। यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि आइजैक को जरूर उस रूम में कुछ दिख रहा होगा, इसलिए वो उस बटन को दबा रहा था ताकि सब नॉर्मल हो जाए, पर लूसी ने उससे बटन छीन लिया, इसलिए उसको गुस्सा आ गया। वन मोर थिंग कि ये बटन कोई मैजिकल बटन नहीं है, ये एक नॉर्मल बटन ही है। बट जैसे कभी कभी हम बोलते हैं ना कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा, तब लोग हमें पिंच कर देते हैं ताकि हमें दर्द फील हो और हमको पता चल पाए कि रियलिटी क्या है। तो ये बटन बिल्कुल ऐसा ही एक रियल ऑब्जेक्ट था, जिसको टच करके या फिर उसको दबाने से सिल्विया और आइजैक फील कर पाते थे कि क्या रियल है और क्या नहीं। डॉक्टर के यहाँ से वापस आते टाइम एक बार फिर से लूसी की कार के सामने मेरेडिथ आ जाती है। लूसी उसकी मदर को ये बताने के लिए जाती है तो उसकी मदर मेरेडिथ को घर के अंदर से बुलाती है और हम देखते हैं कि वो लूसी की कार के सामने आई ही नहीं थी, वो तो घर के अंदर खेल रही थी और यहाँ उसने कपड़े भी दूसरे पहने हुए थे। और लूसी ये देखकर बहुत ही कंफ्यूज्ड हो जाती है। इनफैक्ट हम व्यूअर्स भी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा था। अब वो वापस जाकर आइजैक से पूछती है कि क्या उसने भी मेरेडिथ को देखा, तो वो भी हाँ बोलता है। अब घर पर
पर रवि उनके गेट के बाहर वेट कर रहा था और आइजैक नोटिस करता है कि रवि सैड है, तो वो उसको अपना सिल्विया वाला बटन दे देता है ताकि वो खुश हो जाए। इसके बाद लूसी आइजैक को ट्रैम्पोलिन पर खेलने का बोलती है और रवि से बात करने लगती है। लूसी को लग रहा था कि निक और बेला की मौत उसकी वजह से हुई है, क्योंकि उसने ही उन्हें उस केस पर लगाया था और उस रात जब वो कार एडन को मारने आ रही थी तो उसकी वजह से ही वो बच गया था। जिस पर रवि बोलता है कि उसे थोड़ी ना पता था कि वो कार एडन को मारने वाली है, जिस पर लूसी बोलती है कि उसे याद था। उसे पता है कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसको ये सारी चीजें और जितनी भी मेमोरीज हैं वो बिल्कुल रियल लगती हैं और उसको याद भी रहती हैं। यहाँ पर रवि लूसी को आइजैक का बटन वापस कर देता है, जिसको लेते टाइम लूसी रवि के फेस पर ढेर सारी चोटों को नोटिस करती है जो कि गायब हो जाती हैं, जिससे वो समझ जाती है कि रवि के साथ में कुछ बुरा होने वाला है। रवि बोलता है कि कुछ भी हो उसे अब उस आदमी को पकड़ना होगा जिसने शेन और हैरोल्ड को मारा है। लूसी को अपने हाथ में रखे हुए बटन को देखकर एक जगह और एक कोट जिसका ये बटन था उनके विजन्स आने लगते हैं। लूसी बोलती है कि वो उसे जानती है, उस आदमी को जिसने शेन और हैरोल्ड को मारा था। भले ही लूसी ने उसे कभी भी नहीं देखा, फिर भी वो उसे जानती है और उस आदमी को लगता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो बिल्कुल सही है। अब हमको फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूसी बूढ़ी हो चुकी है और एक फैसिलिटी में गिडियन से मिलने आई है। ये भी लूसी का एक नाइटमेयर था जो कि उसको 3:33 पर ही आया था। लूसी अब तुरंत ही उठ जाती है। वो इंटरनेट पर गिडियन के बारे में सर्च करती है तो उसे एक आर्टिकल मिलता है जिसके अंदर 9 साल के गिडियन ने अपने पिता का चाकू से खून कर दिया था और फिर वो गायब हो गया था। वो कॉल करके रवि को गिडियन के बारे में बताती है। वो बोलती है कि वो लोग जिसे ढूंढ रहे हैं उसका नाम है गिडियन शेफर्ड। वो रवि को गिडियन के चाइल्डहुड में अपने फादर का खून करने के बारे में बताती है। वो बोलती है कि गिडियन की मदर 5 साल पहले मर चुकी है और उसका छोटा भाई मैलकॉम अभी भी जिंदा है। उसका भाई पेशे से एक सर्जन है और चेल्टनहैम में रहता है। वो रवि से मैलकॉम का एड्रेस ढूंढने और उसके साथ चलने को बोलती है, जिसके बाद रवि और लूसी मैलकॉम के घर के लिए निकल जाते हैं। अब कार में लूसी को अपने हाथ में एक एंगेजमेंट रिंग दिखती है और उसे अपनी मैरिज का विजन आता है जो कि स्टार्ट होने से पहले वो नर्वसनेस में स्मोक कर रही होती है। फिर से देखने पर रिंग उसके हाथ से गायब हो चुकी थी। अब मैलकॉम के घर पहुंचकर वो उससे उसके ब्रदर के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो बताता है कि उसने अपने भाई को चाइल्डहुड में गायब होने के बाद से कभी नहीं देखा था। पर कुछ सालों पहले मैलकॉम को उसके मैसेजेस और कॉल्स अचानक से आने लगे और मैलकॉम को लगता था कि वो उन पर नजर रख रहा था, क्योंकि मैलकॉम ने उनके घर के आसपास रेड निसान कार देखी थी और लास्ट बार उसके भाई ने मैलकॉम को उसके बर्थडे जो कि 3 हफ्ते पहले था रात में कॉल्स किए थे, जबकि यूजुअली उसे रात में कॉल ही नहीं करता था वो, क्योंकि उसे पता था कि मैलकॉम रात में कॉल आंसर नहीं करेगा। अब वॉइसमेल में हम सुन पाते हैं कि गिडियन मैलकॉम से ये बोल रहा था कि पता नहीं कि वो अगले साल तक रहेगा या फिर नहीं, लेकिन वो चाहता है कि वो उसको समझे, वो समझे कि उसने ऐसा क्यों किया था। वो बस ये चाहता था कि मैलकॉम एक अच्छी जिंदगी जी सके जो कि वो अब जी भी रहा है, इसलिए ही उसने ये किया था ताकि मैलकॉम जिंदा रह पाए। वो पहला इंसान है जिसे गिडियन ने बचाया था। दूसरी तरफ माइक आइजैक को स्कूल से लेने जाता है तो उसकी टीचर उसको बताती है कि गायब होने के बाद से ही आइजैक ऐसे लोगों से बात करने लगा है जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करते। वहीं मैलकॉम के घर से वापस आते टाइम लूसी एक बार फिर से गिडियन के वॉइसमेल को सुनती है तो उसे बैकग्राउंड में ट्रेन के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। रात में 1:23 पर यह वॉइसमेल किया गया था और उस टाइम कौन सी ट्रेन रेलवे लाइन से गुजरती हैं उसके बेसिस पर गिडियन को ढूंढा जा सकता था। रवि लूसी की डिटेक्टिव स्किल्स के लिए उसकी तारीफ करता है, जिसके बाद में लूसी अचानक से ही रवि को किस करने लगती है, जिसके दौरान उसे एक मैरिज का विजन भी आता है। अब अगले दिन ऑफिस में रवि अपने बॉस को आइजैक के केस के बारे में बताता है। उसे गिडियन की लोकेशन पता चल गई थी, पर बॉस केस को MCIS को पास ऑन करने का बोलते हैं, पर रवि इसे खुद हैंडल करना चाहता था, वरना देर हो जाती गिडियन उनके हाथ से निकल सकता था। इसलिए वो खुद ही उसे पकड़ने के लिए निकल जाता है। वो लूसी को कॉल करके ये सब बातें बताता है, लेकिन लूसी उसे अकेले जाने से मना कर देती है, क्योंकि उसने अपनी मेमोरीज में रवि को डेड देखा था, इसलिए उसको डर लग रहा था कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए, और मेरे ख्याल से वो उसके लिए फील भी करने लगी थी। लेकिन रवि उसकी बात नहीं मानता, इसलिए लूसी भी उस जगह के लिए निकल जाती है। अब जाते टाइम कार में लूसी को फिर से अपनी फिंगर में एंगेजमेंट रिंग नजर आती है, लेकिन इस बार उसे विजन में उसकी और रवि की मैरिज होते हुए दिखाई देती है, जिसमें शॉकिंगली निक और बेला भी थे, पर अभी तो हम जानते हैं कि वो दोनों ही मर चुके हैं। वहीं हम देखते हैं कि रवि उस लोकेशन पर पहुंच जाता है जहां पर गिडियन है और उसे वहां उसकी ब्लैक कार भी मिल जाती है। वो एक अबैंडन बिल्डिंग थी जिसके एक रूम के अंदर रवि को बहुत सारे
पेपर्स वॉल पे लगे हुए मिलते हैं, जिसके अंदर आइजैक, टर्नपाइक हाउस, लूसी के हाउस जैसी कई सारी इमेजेस थी। वहां उसे एक रूम के अंदर कॉर्नर भी चेयर से बंधा हुआ मिलता है, जिसकी साइड में एक बकेट में बहुत सारा मीट था और टेलीविजन पर कोई शो चल रहा था। कॉर्नर को ये तक याद नहीं था कि वो यहाँ कब से था। रवि कॉर्नर को खोल देता है और उसे वहां से भाग जाने को बोलता है। अब जैसे ही कॉर्नर वहां से भाग रहा होता है, गिडियन उसको शूट कर देता है और वो मारा जाता है। गिडियन को पता चल गया था कि रवि वहां आ चुका है। वो रवि को बोलता है कि वो कॉर्नर को मारना नहीं चाहता था, ये उसके प्लान में था ही नहीं और रवि को यहाँ आना भी नहीं चाहिए था। वो उससे बोलता है कि ये वो फाइट पहले भी कर चुका है, इसलिए रवि उससे नहीं जीत सकता। वो रवि को उसे अकेला छोड़ने को बोलता है तो वो उसे जिंदा रहने देगा, पर वो फिर से उसके पीछे आ जाता है, इसलिए गिडियन उसके फेस पर बहुत सारे मुक्के जड़कर मारता है। तभी लूसी आकर अपनी कार से उसकी कार में टक्कर मार देती है और एम्बुलेंस को कॉल कर देती है, यानी कि इन्हीं चोटों का निशान उसने पहले देखा था। इसके बाद में रात में घर के टाइम डिनर पर हम देखते हैं कि आइजैक इमोशंस को शो करने लगा था। वो तेजी से हंसता था, स्माइल करता था और इवन लूसी को टीज भी करता, पर तभी माइक वहां पर आ जाता है, जिससे आइजैक फिर से वैसा ही इमोशनलेस हो जाता है। अब आपको याद होगा कि प्रेजेंट में जेल के अंदर इंटेरोगेशन रूम में हमने रवि के फेस पर चोटें देखी थी। ये सारी चोटें गिडियन के मुक्के मारने की वजह से ही हुई थी, पर लूसी की मेमोरीज के अकॉर्डिंग रवि को मर जाना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ और रवि अभी भी जिंदा था। यानी कि उसने रवि के बारे में दो चीजें देखी, जिसमें से एक सच हो गई, यानी कि उसके फेस की चोटें। अब इस हादसे को 3 दिन हो चुके थे, पर गिडियन ने अभी तक अपना मुंह नहीं खोला था। वो बोल रहा था कि वो बस लूसी चेम्बर से बात करना चाहता है और किसी से भी नहीं, यानी कि यहाँ पर वो पकड़ा गया था और यही एग्जैक्टली हुआ था जिस वजह से गिडियन को पकड़ के लाया गया था। अब रवि लूसी को ये सब कॉल पर बताता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि लूसी गिडियन से मिलने जाती है, जैसा कि प्रेजेंट के सीन्स में चल रहा था। पास्ट में जो कुछ भी हो रहा था उनके थ्रू ही हम गिडियन को पकड़ पाए थे, जिसके बाद अब सारी टाइमलाइंस मर्ज हो चुकी हैं और बस अब प्रेजेंट बचा है, जिसमें लूसी गिडियन के साथ में जेल की इंटेरोगेशन रूम में कॉन्वर्सेशन करती है। और यहाँ जैसा कि हमने पहले एपिसोड में देखा था, गिडियन लूसी से पूछता है कि क्या उसे ऐसा याद है कि वो इस रूम में पहले भी आ चुकी है। गिडियन रवि को बोलता है कि उसे उसकी बात मान लेनी चाहिए थी और बीच में नहीं आना चाहिए था, और अगर ऐसा करता तो शायद आज उसका दोस्त जिंदा होता। यहाँ पर रवि उससे उसके ब्रदर की बात करने लगता है, जिस पर गिडियन चिल्लाते हुए मैलकॉम को बीच में ना लाने के लिए बोलता है। रवि पूछता है कि क्या मैलकॉम की वजह से तुमने अपने फादर को मारा, जिस पर गिडियन बोलता है कि उसने उसके फादर को उन्हीं की वजह से मारा था। वो एक बहुत ही अजीब सी बात बोलता है कि उन्होंने पहले गिडियन को मारा, इसलिए उसने उनका खून कर दिया था। और इसी के साथ में एपिसोड 5 एक सस्पेंस के साथ में खत्म हो जाता है। और अब हम आ जाते हैं दोस्तों फाइनली एपिसोड 6 के ऊपर, जो कि सबसे बढ़िया होगा। यहाँ पर सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो एपिसोड 6 की शुरुआत इंटेरोगेशन रूम में ही होती है, जहाँ पर गिडियन बताता है कि वो इतनी बार मर चुका है कि उसे याद भी नहीं है, कभी जल्दी, कभी धीरे, कभी पेनफुली और कभी पीसफुली, पर हर मौत के बाद वो फिर से वापस आ जाता है। वो बताता है कि इसकी कोई भी बिगिनिंग नहीं है और ना ही कोई अंत है, ये सब एक लूप जैसे चलता रहता है। पर और सभी लोगों को अपनी प्रीवियस लाइफ याद नहीं रहती, इसलिए वो लोग उसे सेम वैसे ही जीने लगते हैं जैसे पहले जी थी। पर गिडियन को अपनी प्रीवियस लाइफ का सब कुछ याद रहता है और वो उसको चेंज भी कर सकता है। अब हमको गिडियन की लाइफ छोटे छोटे टुकड़ों में दिखाई जाती है, जैसे कि उसका जन्म होता है और कुछ सालों के बाद में उसके भाई मैलकॉम का। जब वो 8 से 9 साल का होता है, तब एक बार वो चर्च में फादर की प्रीचिंग पर ध्यान नहीं देता, जिस पर उसके फादर उसे घर जाकर बेल्ट से खूब मारते हैं। अब एक दिन गिडियन के डैड को लगता है कि उसकी वाइफ उसके ऊपर चीट कर रही है और इस बात पर दोनों में झगड़ा होता है, जिसको गिडियन देख रहा होता है। अब कुछ टाइम के बाद में गिडियन के फादर पैसे कमाने के लिए घर से चले जाते हैं और उसे उसकी मॉम और मैलकॉम का ख्याल रखने को बोलते हैं। पर अंदर आने पर गिडियन और मैलकॉम ये देखते हैं कि उनकी मॉम किसी और के साथ में फिजिकल हो रही थी, यानी कि वो वाकई में चीटर थी। इन सब बातों पर उनके मॉम डैड का झगड़ा होता रहता था और वो लोग सेपरेट हो जाते हैं, जिसके बाद में उनके डैड उसे और मैलकॉम को कार में बैठाकर एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं और उन्हें उनकी मम्मी की सोल के लिए प्रे करने को बोलते हैं, क्योंकि उनकी मॉम ने उनके डैड और गॉड के अगेंस्ट काम किए थे। यानी कि इनका डैड काफी ज्यादा रिलीजियस इंसान था। जिसके बाद वो कार को एक खाई में गिरा देते हैं और तीनों ही मारे जाते हैं। जिसके बाद में गिडियन की लाइफ फिर से सेम तरीके से शुरू होती है, पर इस बार जब वो बड़ा होता है तो उसे अपने प्रीवियस लाइफ की सारी बातें याद थी। वो मैलकॉम को बहुत प्यार करता था, इसलिए ही उनके डैडी उन्हें मारे उससे पहले ही वो उनको खत्म कर देता है। और इस टाइम पर बस वो 9 साल का था। उसे पता था कि उसे कोई नहीं समझने वाला, उसकी मॉम भी नहीं, इसलिए ही वो घर से भाग गया था। और हर बार जैसे ही उसको पुलिस पकड़
खड़ा करती वो अपनी ही जान ले लेता, जिससे उसकी लाइफ फिर से शुरू हो जाती थी और इस बार उसके पास पुरानी लाइफ के काफी सारे लेसन्स भी हुआ करते। गिडियन बताता है कि वो अपने एक्सपीरियंसेस से ऐसी जगह पर छुपता है जहाँ पर कोई भी उसको ढूंढ ना पाए, ऐसी जगह चोरी करता है जहाँ उसे कोई पकड़ ना पाए और ऐसे लोगों से फाइट करता है जहाँ पर उसको पता है कि वो जीत जाएगा। अब लूसी उससे पूछती है कि उसने बोला था कि वो पहले मिल चुके हैं, तो क्या वो इसी लाइफ में था? तब गिडियन बोलता है कि यदि इसी लाइफ में होता तो लूसी को भी ये याद होता। जिसके बाद में हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें जवान हो चुका गिडियन एक पार्क में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है कि तभी अचानक से एक लड़की उसके पास आकर उसे कुछ देकर चली जाती है, जिसके बाद जाते टाइम उसकी फैमिली का कार का एक्सीडेंट हो जाता है। गिडियन को पता था कि ये उसके साथ क्यों हो रहा है, क्यों उसने उन लोगों की डेथ विटनेस करी, क्यों उसकी मेमोरीज हमेशा वापस उसके पास रहती हैं। ऐसा इसलिए ताकि वो उनको चेंज कर पाए। मतलब आप ऐसा समझो कि गिडियन के पास में गॉड का दिया हुआ वरदान था जिससे वो अपनी लाइफ को वापस जी सकता था, यानी कि अपने हिसाब से वो चीजें कर सकता था, चेंज कर सकता था टाइम के फ्लो को। अब वो उस फैमिली के नेम्स को याद कर लेता है और उसके बाद से हर लाइफ में वो उस दिन उनकी कार को पंक्चर कर दिया करता ताकि उनका कार का एक्सीडेंट ही ना हो। अब वो अपनी लाइफ के अंदर जो कुछ भी देखा करता उनको नोट कर लिया करता और अगली लाइफ में उन एक्सीडेंट जैसे कि हाउस फायर, कार क्रैश इन्हें होने ही नहीं देता था। ऐसे ही एक बार उसने शॉर्ट सर्किट से लगने वाली फायर से एक घर को बचाया और वहां से वॉशिंग मशीन उठाकर उसी घाटी में फेंक दी थी जहां पर रवि और निक को उस डॉग की लाश मिली थी। पर स्ट्रेंज बात ये थी कि हाउस फायर रोकने के बावजूद भी उसे स्मोक की स्मेल आती थी। अब इस पर रवि उससे पूछता है कि यदि वो सब कुछ रोक सकता है तो उसने 9/11 को क्यों नहीं रोका। इस पर वो बताता है कि वो उसको नहीं रोक सकता क्योंकि उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है ही नहीं, वो छोटे मोटे इवेंट्स को ही रोक सकता है। रवि उससे उसके लैपटॉप के अंदर चाइल्ड की गलत वीडियोस के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताता है कि वो उसका नहीं है बल्कि हैरोल्ड स्लेड का लैपटॉप है। उसने सोचा था कि वो हैरोल्ड को पुलिस तक पहुंचाकर उसको अरेस्ट करा देगा, लेकिन उसे उसके अंदर बस ईविल दिखाई दिया था और इसलिए उसने उसको खत्म कर दिया। रवि उससे पूछता है कि जब अगली लाइफ में जो कुछ भी है वो फिर से स्टार्ट होगा तो वो डायरी मेंटेन क्यों करता है जबकि वो नेक्स्ट लाइफ में तो ब्लैंक हो जाएगी। अब इस पर वो बोलता है कि वो चीजों को रिवाइज करने के लिए ऐसा करता है। जब वो डायरी खरीदता है तो उसमें उसे जो कुछ भी याद है उसे नोट कर देता है और जैसे ही उसे कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिलती है उसे भी नोट करता जाता है। वो बुरे लोगों के नेम सॉन्ग बनाकर याद कर लेता है ताकि वो उसे हमेशा याद रहे और सेम चीज आइजैक भी किया करता था, यानी कि उसे चीजें वर्ड्स के रूप में याद रहती थी। वो अब रवि को उसकी डायरी का आखिरी पेज देखने को बोलता है तो वो उसको बताता है कि उसे पहले से पता था कि रवि उसकी राइटिंग की बुराई करने वाला है और क्या क्या बोलने वाला है। रवि लास्ट पेज को देखता है तो उस पर लिखा हुआ था कि इज दिस बेटर डिटेक्टिव। रवि ये देखकर हैरान रह जाता है और बाहर रवि को ये लग रहा था कि वो उनके साथ गेम खेल रहा है, पर लूसी को उसकी बातें सच्ची लग रही थी। उसने अभी तक जो कुछ भी किया था वो सबको बचाने के लिए किया था और उसने आइजैक को उठाया था, इसलिए लूसी को ये लग रहा था कि कोई आइजैक को हर्ट करना चाहता है, इसलिए गिडियन ने उसको बचाया। ऐसे ही उसने जॉना को भी उठाया था, जिसका मतलब जॉना टेलर अभी भी जिंदा था। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर गिडियन जॉना को अपने साथ कार में कहीं ले जा रहा होता है। वो जॉना से बोलता है कि वो चाहता है कि उसे कोई भी हर्ट ना करे, इसलिए वो ऐसा कर रहा है और वो एक अच्छा इंसान है। बातों के दौरान जॉना के हाथ से उसका टेडी हुडसन कार के बाहर गिर जाता है, जिसके एविडेंस हमको पहले एपिसोड में दिखाई दिए थे। पूछने पर गिडियन बताता है कि जॉना अब उन्हें कभी नहीं मिलेगा। रवि पूछता है कि जब वो लोगों को बचाता है तो उसने जॉना को कैसे बचाया। गिडियन बोलता है कि जॉना के पेरेंट्स उसे मारकर दफनाने वाले थे, इसलिए उसने जॉना को एक ऐसे इंसान के पास में छोड़ दिया जिस पर वो ट्रस्ट कर सकता है और उसने ही फिर उसकी देखभाल करी है। रवि पूछता है कि वो लेडी एक किडनैप्ड चाइल्ड की देखभाल क्यों करेगी। तब गिडियन बताता है कि इवलिन जिसकी फैमिली कार क्रैश में मरने वाली थी और जिसे गिडियन ने बचाया था, उसे अंदाजा हो गया था कि कुछ तो अलग है और फिर उसे लूसी की तरह ऐसी चीजें दिखने लगी जो वहां पर नहीं होती थी, जैसे कि पैटर्न्स, लोगों की शैडोज और गोस्ट, जो कि 1 मिनट तो वहां पर होते थे पर अगले ही पल वो गायब हो जाते। गिडियन को समझ में आ चुका था कि इवलिन को उसकी प्रीवियस लाइफ दिख रही है जो उनकी कार क्रैश में मरने के बाद थी। इसका मतलब ये था कि इवलिन की भी हर लाइफ में मेमोरीज फिर से वापस आ जाती हैं और उसे याद रहता है कि इस बार उसे क्या करना है, इसलिए अब हर बार इवलिन ही अपनी कार को पंक्चर कर लेती है ताकि उनकी कार क्रैश ही ना हो। और इन सब गोस्टली फिगर से पीछा छुड़ाने के लिए वो हर लाइफ में सेम हाउस के अंदर जॉना
डोना टेलर के साथ मूव कर जाती है ताकि लाइफ का ये पार्ट हमेशा सेम रहे, कुछ चेंजेस ना हो और उसे प्रीवियस मेमोरी के लोग ना दिखे। गिडियन रवि को उस हाउस का एड्रेस भी नहीं देता ताकि एवलिन पीसफुली रह पाए। वो बताता है कि उसे लोगों की मदद करने में मजा आता है, लेकिन ये उतना सिंपल नहीं है जितना नजर आता है। अब हमको एडन स्टैनर की प्रीवियस लाइफ के बारे में पता चलता है, जहां पर एक प्रेग्नेंट वुमन को वो मार देता है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने ड्रग्स के पैसे नहीं दिए थे। इसलिए तब से हर लाइफ में गिडियन एडन को नाइफ से स्टैब करता था, जहां पर एक पिंक बैलून भी रहता जिसके विजन्स लूसी को आया करते। जिसके बाद में जब वो अपने हाथ को साफ कर रहा होता है तो वहां पर मौजूद एक बिजली का खंभा भी गिर जाता है, जो कि तब भी गिरा था जब रवि गिडियन की कार का पीछा कर रहा था। बट यहाँ पर रवि बोलता है कि इस बार एडन की विक्टिम कोई प्रेग्नेंट वुमन नहीं बल्कि उसका फ्रेंड निक और बेला थे। जिस पर गिडियन बताता है कि जब निक ने उन ड्रग डीलर्स के साथ में फाइट करी थी तो सब कुछ बदल गया, जिसको गिडियन ट्रैक नहीं कर पाया और निक और बेला खत्म हो गए। वो रवि को ये भी बोलता है कि वो अपने दोस्तों से एक दिन दोबारा जरूर मिलेगा। अब रवि उससे कॉनर के बारे में पूछता है, जिसे गिडियन ने सालों अपनी कैद में रखा और फिर गोली से मार भी दिया। इस पर गिडियन बोलता है कि कॉनर ने 5 वुमन के साथ में गलत काम किया था और रवि बोलता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। तब गिडियन बताता है कि उसने उसे ऐसा करने ही नहीं दिया, उसने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए। वो बोलता है कि फियर हमेशा हमारे साथ रहता है। सोचो कि अगर खूनी को खून से ही डर लगने लगे और जो गलत काम करते हैं उनको उस चीज से डर लगने लगे तो ऐसा वो कभी नहीं करेंगे। इसलिए उसने कॉनर को अंदर से बदलने का सोचा, वरना कॉनर हर लाइफ में ऐसा ही करता था। इसके लिए उसने उसको कैद करके रोज टेलीविजन के ऊपर एडल्ट मूवीज दिखाई ताकि उसे ये सब डिस्गस्टिंग लगने लगे और वो किसी भी लाइफ में ऐसा ना करे। पर उसे एक ही दिक्कत होती है कि उसके पास में टाइम बहुत कम होता है। वो कुछ भी करे या फिर कहीं भी चला जाए, उसे कोई ना कोई ढूंढ लेता है और वो हमेशा रवि ही होता है और हमेशा लास्ट में वो इसी रूम में आ जाता है। जिस पर रवि ये बोलता है कि जब हर लाइफ में ऐसा ही होता है और हर लाइफ में रवि उसकी स्टोरी पर बिलीव नहीं करता तो वो उसे कन्विंस क्यों करता है। जिस पर गिडियन बोलता है कि वो उसे नहीं बल्कि लूसी को कन्विंस कर रहा है। वो लूसी को सोचने के लिए बोलता है। वो उससे उसका वर्स्ट एक्सपीरियंस पूछता है। वो बताता है कि वो लूसी के लिए अकेले 25 साल तक जिंदा रहा। अब हमें गिडियन की एक और लाइफ के वो सीन्स दिखाए जाते हैं जो कि हमने पहले भी लूसी के विजन्स में देखे थे, जिसके अंदर गिडियन और लूसी दोनों बूढ़े हो चुके थे। गिडियन इसी जेल में 25 साल तक एक ऐसे इंसान के साथ में रहा था जिसने अपनी बीवी और बच्चे का ही खून किया। गिडियन चाहता तो अपनी लाइफ फिर से रिसेट कर सकता था, पर उसने ये सब सहा सिर्फ लूसी के लिए। इसलिए अब वो लूसी से गिडियन के लिए कुछ करने को बोलता है, जिसमें वो बस उसे याद करने का बोलता है। उसे बस आज तक का वर्स्ट एक्सपीरियंस याद करना था और यहाँ पर हमको पता चलता है लूसी का वर्स्ट एक्सपीरियंस। प्रीवियस लाइफ में जब लूसी छोटी थी तब उसकी मॉम ने खुद को खत्म किया, जो कि लूसी का सबसे खराब एक्सपीरियंस था और इसके उसे नाइटमेयर्स भी आया करते थे और ये याद करके लूसी डरकर उठ जाती। लेकिन इस लाइफ में ऐसा रियल में कुछ भी नहीं था। तब गिडियन बताता है कि लूसी ने उसे उसका वर्स्ट एक्सपीरियंस बताया था, इसलिए गिडियन 30 साल पहले उसके घर में घुसा और उनकी गन की फायरिंग पिन हटाकर चला गया, जिससे गन ने काम करना बंद कर दिया और लूसी की मॉम की जान बच गई। यानी कि जब प्रीवियस लाइफ के अंदर लूसी और गिडियन मिले थे तो लूसी ने अपना वर्स्ट फियर बताया था, यानी कि अपना सबसे खराब एक्सपीरियंस। तो गिडियन ने लूसी को उस चीज से बचाने के लिए उसकी मॉम की गन की पिन को ही हटा दिया, जिससे कि वो बच गई थी। और यही रीजन था कि लूसी को बार बार ये नाइटमेयर आया करता था। तो ये चीज हुई तो थी लेकिन प्रीवियस लाइफ में, या फिर ये कह सकते हैं कि एक अलग ही टाइमलाइन में। अब उसी दिन गिडियन के कोट से एक बटन भी गिर गया था, जो कि आज भी लूसी की मॉम सिल्विया के पास में था, जिसके बाद से ही लूसी की लाइफ चेंज हो गई और इस बार उसकी लाइफ वैसी नहीं थी जैसी हर बार हुआ करती थी। तभी लूसी रवि को रूम से बाहर करके उसको लॉक कर लेती है। गिडियन बताता है कि जब लास्ट टाइम वो जेल में मिले थे, गिडियन ने उसके लिए 25 साल वेट किया था और तब लूसी ने उससे ये करने को बोला था। लूसी ने ही उससे उसकी मॉम को बचाने का बोला, पर उन्होंने ये रियलाइज नहीं किया कि इससे उसकी लाइफ कितनी चेंज हो सकती है। अब लूसी वो नहीं है जो वो पहले हुआ करती थी। वो पूछती है कि पर वो उसकी प्रीवियस लाइफ में मैरिड थी ना माइक से, जिस पर गिडियन बताता है कि वो माइक से मैरिड नहीं थी और आइजैक को यहाँ तो होना ही नहीं चाहिए था, जैसा कि आइजैक हमेशा बोलता था कि उसे यहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस लाइफ में लूसी की शादी माइक से हुई ही नहीं, यानी कि आइजैक एग्जिस्ट ही नहीं करता था। यानी कि वो प्रोग्राम का वो हिस्सा है जो कि कभी होना नहीं चाहिए था, लेकिन स्टिल वो एग्जिस्ट करता है। तब लूसी गिडियन से पूछती है कि क्या इसलिए ही उसने आइजैक को उससे दूर करने की कोशिश की। तब गिडियन बोलता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब यहाँ पर गिडियन लूसी से उसकी शूलेस मांगता है, जिस पर एक नॉट बांधकर वो उसको समझाता है कि इसका हर एक नॉट उसकी एक लाइफ का एंड है। पहले उसको ये लगता था कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब एक लाइफ
लाइफ खत्म होती है, फिर दूसरी शुरू होती है और फिर तीसरी, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक लूप है। गिडियन को उसकी पुरानी लाइफ याद है जो कि उसके पास्ट में थी, पर ये उसके प्रेजेंट में भी चल रही है। मतलब ये है कि सेम टाइम पर बहुत सारी जिंदगियां पैरेलली चल रही थी, यानी कि एक जैसी टाइमलाइन साथ साथ। अब जैसे कि ये जिंदगियां एक लूप की तरह हैं और ये जिंदगियां पैरेलली इतना क्लोज चल रही हैं कि कभी कभी हमें ऐसी जिंदगी की झलक भी दिख जाती है जो कि फिलहाल तो नहीं है, पर पहले ऐसी थी जब चेंजेस नहीं किए गए थे। गिडियन लूसी को बोलता है कि तुम हर रात एक ऐसी गन शॉट की आवाज के साथ 3:33 पर जाग जाती हो, जो कि इस लाइफ में कभी चली ही नहीं थी। तुम्हें फ्रिज के ऊपर मेरेडिथ की पेंटिंग्स दिखाई देती हैं, तुम्हें ऐसी चीज दिखती है जो कि तुम्हारी पुरानी लाइफ में थी। वो लूसी को बताता है कि तुम्हें और आइजैक को उस घर में होना ही नहीं चाहिए। वो बोलता है कि लेकिन आइजैक हमारे जैसा नहीं है, हमें हमारी दूसरी लाइफ के बस विजन्स दिखते हैं, लेकिन आइजैक उन जिंदगियों में जा सकता है, उनको छू सकता है। इट मीन्स कि वो एक लाइफ से दूसरी लाइफ में ट्रैवल कर सकता है, पर कभी कभी वो अपना बैलेंस लूज कर देता है और एक से दूसरी लाइफ में स्लिप कर जाता है और हमारी लाइफ से गायब हो जाता है। लूसी अब उससे पूछती है कि आइजैक ही क्यों? तब गिडियन बताता है कि आइजैक नॉर्मल नहीं है, उसे एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था, क्योंकि नॉर्मल लाइफ के अंदर लूसी की शादी माइक से कभी हुई ही नहीं थी, तो आइजैक कैसे एग्जिस्ट करता। मीनवाइल हम आइजैक को बंद टीवी को घूरते हुए देखते हैं कि तभी वहां पर माइक आ जाता है और वो आइजैक को अपने पास बुलाकर एक कहानी सुनाता है। वो बताता है कि वो एक बार एक सोनिया नाम की एक लड़की के साथ डेट पर गया था जो कि बिल्कुल आइजैक की तरह थी और चीजों पर रिएक्ट नहीं करती थी। डिनर करते टाइम माइक को किसी की हंसी सुनाई देती है और जब उसने देखा तो एक लड़की बहुत जोरों से हंस रही थी। ये कोई और नहीं बल्कि लूसी थी। तभी माइक को लूसी पसंद आ गई और उसके 6 महीनों के बाद में दोनों ने शादी कर ली। शादी के 3 साल उसकी लाइफ के हैप्पीएस्ट ईयर्स थे, पर फिर आइजैक आ गया और लूसी ने हंसना बंद कर दिया। माइक आइजैक को बोलता है कि उसने उनकी जिंदगी खराब करी है। अब वो आइजैक से पूछता है कि क्या उसे कुछ भी फील नहीं होता। गुस्से में अब वो उसके सर पर सॉफ्ट ड्रिंक डाल देता है और उसे कहीं और जाकर खेलने को बोलता है। आइजैक माइक के फोन को लेकर ऊपर चला जाता है और अपनी शर्ट उतारकर हीटर के ऊपर डाल देता है। और आपको याद होगा कि वो बार बार एक चीज बोला करता था कि मुझे ठंड लग रही है, तो उसका सिंपल सा सिग्निफिकेंस ये है कि उसे फील हो चुका था कि उसे एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था। और ये हुआ किसके बाद में? तो गिडियन ने लूसी की लाइफ में छेड़छाड़ कर दी थी और वो भी उसके कहने पर, जिसके बाद में ऐसा हुआ। अदरवाइज लूसी और माइक को एक साथ होना लिखा ही नहीं था। खैर वहीं दूसरी तरफ गिडियन लूसी को बताता है कि हर इंसान की लाइफ में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो कि उसकी हर लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन आइजैक वो नहीं है। वो बोलता है कि आइजैक इज नथिंग, आइजैक कुछ नहीं है एंड ही विल रिटर्न टू नथिंग। वो बस एक ढांचे जैसा है जिसके अंदर ना लाइफ है ना ही प्यार। तुम भले ही कितना भी ट्राई कर लो, पर उसके अंदर प्यार डालना और उससे पाना बहुत मुश्किल है। वो तुमसे कभी प्यार नहीं करेगा, लेकिन हमने देखा था कि वो लूसी से प्यार करता था, यानी कि उसने एक लाइफलेस क्रीचर के अंदर जान डाल दी थी। बट ये बात गिडियन को नहीं पता थी। तभी रवि को माइक के फोन से आइजैक कॉल करता है, लेकिन रवि की बैटरी डेड हो जाती है। गिडियन बोलता है कि उसे पता है कि लूसी आइजैक की बहुत केयर करती है, पर लूसी के यहाँ होने का रीजन आइजैक नहीं है। तभी लूसी यहाँ पर बोलती है कि आइजैक उससे प्यार करता है। वो गिडियन से पूछती है कि अभी तक उसने जितनी भी जिंदगियां जी हैं, क्या उसे किसी ने प्यार किया या फिर उसने किसी को प्यार किया है? वो बोलती है कि यहाँ पर अगर कोई ढांचा है तो वो बस गिडियन है जिसके अंदर इमोशंस नहीं है और आइजैक बिल्कुल रियल है। और इतना बोलकर लूसी वहां से चली जाती है और गिडियन उसको सी यू सून बोलता है, क्योंकि ये तो एक लूप है और ये बार बार होने वाला था। यहाँ घर के अंदर माइक को उसका फोन नहीं मिलता, तो वो आइजैक के रूम में जाता है, जहाँ पर आइजैक के रूम में हीटर के कारण आग लग गई थी, जो कि कपड़ों को पकड़कर बड़ा रूप लेने वाली थी। माइक ये देखते हुए भी आइजैक को छोड़कर गेट लगाकर चला जाता है, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि लूसी और उसके बीच में वही आ रहा था। यहाँ पर लूसी के फोन में आइजैक का एक वॉइस मेल पड़ा हुआ था, जिसके अंदर वो ये बोलता है कि डैडी मेड मी कोल्ड, आप जल्दी घर आ जाओ एंड आई लव यू। इसको सुनकर लूसी खुश होती है कि वो उससे प्यार करता है और गिडियन की बात गलत थी, यानी कि कहीं ना कहीं गिडियन को भी पूरी तरह से आइजैक के बारे में नहीं पता था। वहीं अब 2 पुलिस वाले गिडियन को लेकर चले जाते हैं और जब रवि इंटेरोगेशन रूम में फिर से जाता है तो उसे लूसी के शू लेस का एक एंड गायब मिलता है और वो समझ जाता है कि गिडियन उसको ले गया। यहाँ पर गिडियन उस शू लेस के शार्प एंड की हेल्प से अपनी हथकड़ियां भी खोल देता है और तभी हम देखते हैं कि लूसी के घर पर आग लग गई है। लूसी माइक से आइजैक के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि वो आइजैक को ढूंढने अंदर गया था, लेकिन उसे आइजैक नहीं मिला। तब लूसी जलते हुए घर में उसे ढूंढने चली जाती है। वहां अब हमें एक जगह मेरेडिथ की फैमिली फोटो जलती हुई दिखती है। लूसी का यहाँ पर दम घुटने लगता है और हमें उसकी ऑल्टरनेट लाइफ दिखाई जाती है, जिसके अंदर उसकी रवि से शादी हुई थी। जी हाँ, और वो बहुत खुश थी। इनफैक्ट इस लाइफ के अंदर भी उन दोनों के बीच केमिस्ट्री थी, उनके बीच में किस भी हुई थी। और यहाँ पर
यानी कि ऑल्टरनेट लाइफ में वो एक डिटेक्टिव हुआ करती थी। यहाँ भी सेम ही घर में आग लगी हुई होती है और वहां पर मेरेडिथ और उसकी फैमिली रहती थी, जिसके अंदर मेरेडिथ और उसकी मॉम को बचा लिया गया था, पर उनका फेस थोड़ा जल जाता है, जो कि लूसी को एक बार दिखाई दिया था। यानी कि ऑल्टरनेट लाइफ के अंदर मेरेडिथ इस घर में रहा करती थी और यही रीजन था कि यहाँ पर काफी सारी लाइफ और टाइमलाइंस ओवरलैप हो रही थी। अब यहाँ इस ऑल्टरनेट लाइफ में भी फॉर अ मोमेंट लूसी को ऐसा फील होता है जैसे कि वो सफोकेट कर रही है, लेकिन तभी वो ये बोलती है कि ये एक डेजा वू है और बूम, इसी के साथ में ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर में हुआ क्या। तो जैसा कि गिडियन ने बताया था कि काफी सारी लाइफ एक साथ चल रही हैं और जब एक लाइफ दूसरे से ओवरलैप करती है तो उस लाइफ के लोग भी हमको दिखने लगते हैं और जो हमें कभी कभार ऐसी फीलिंग आती है कि ऐसा पहले भी हो चुका है, वो दरअसल हमारी इस लाइफ में पहले कभी नहीं हुआ होता, बल्कि एक और लाइफ जो कि साथ साथ चल रही है उसमें हो रहा होता है। जैसे कि एंड में लूसी को ऐसी फील आई थी जैसे कि वो जल रही हो, पर दूसरी लाइफ में लूसी जल रही थी। वहीं पर जो लूसी जल रही थी वो उस टाइम रवि के साथ वाली हैप्पी लाइफ के विजन्स देख रही थी, जो कि इस वाली लूसी के थे। जैसे कि सोचो आपकी दो लाइफ चल रही हैं, एक टाइमलाइन 1 है, एक टाइमलाइन 2, और आप दोनों जगह पर एक दूसरे की टाइमलाइन को फील कर सकते हो। तो बिल्कुल ऐसा यहाँ पर हो रहा था। इसका मतलब ये है कि जब भी गिडियन किसी की लाइफ में कोई चेंज करता होगा तो एक न्यू लाइफ पर डिफरेंट तरीके और एंडिंग के साथ क्रिएट हो जाती होंगी, और ये सारी लाइफ इतनी क्लोज थी कि कभी कभी ये ओवरलैप कर जाती थी, इसलिए ही लूसी को बहुत सारे विजन दिखा करते। अब आपको याद होगा कि एक बार लूसी की मॉम ने एक क्विज का आंसर दिया था, वो शायद इसलिए क्योंकि उनकी पैरेलल लाइफ में भी एक क्विज चल रही होगी और उन्हें और आइजैक को जो भी बर्ड्स या फिर लोग दिखते थे वो दूसरी लाइफ के होते थे और इसलिए ही वो किसी और को नहीं दिखा करते थे। साथ ही साथ यहाँ पर आइजैक स्पेशल बच्चा था जो कि किसी भी टाइमलाइन के अंदर जा सकता था। अब जिस लाइफ के अंदर लूसी की मॉम मारी गई थी और जिसके अंदर उन्हें गिडियन ने बचा लिया था, वो दोनों लाइफ पैरेलल ही चल रही थी, इसलिए उन्हें दूसरी लाइफ में चीजें दिखती थी। एक और एग्जाम्पल की जैसे आइजैक को भी मेरेडिथ की फैमिली अपने घर में दिखा करती, क्योंकि यदि गिडियन ने चेंजेस ना किए होते तो आज मेरेडिथ की फैमिली उसी घर में रह रही होती। इसलिए आइजैक हमेशा बोला करता था कि हमें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। अब आप ये सोचेंगे कि ऑल्टरनेट लाइफ में इस घर में आग लग गई थी, तो भाई मेरेडिथ के यहाँ पर भी आग लग गई होगी और यहाँ पर लूसी डिटेक्टिव थी जिसके चलते वो वहां पर गई होगी। और सोचो कि गिडियन ने उसकी मॉम को बचाया तो यहाँ पर कितने सारे चेंजेस आ गए थे। अब जैसे कि आइजैक एक लाइफ से दूसरी लाइफ में जा सकता था, यानी कि दूसरी टाइमलाइन के अंदर, और एक बार वो गायब होकर पैरेलल लाइफ में चला गया था जहां पर मेरेडिथ की फैमिली सेम हाउस में रह रही थी। वो उधर विंडो पर हाथ रखकर खड़ा हुआ था और तब लूसी को अपने विंडो में किसी के हाथ दिखाई दिए थे, तो वो किसी और के नहीं बल्कि आइजैक के थे। इसका मतलब यदि गिडियन ने लूसी की मॉम को ना बचाया होता तो लूसी आज डिटेक्टिव होती और उसकी रवि से शादी हो चुकी होती और आइजैक एग्जिस्ट ही नहीं करता। बट इस घर में आग लगना हमेशा से तय था, आग तो यहाँ पर लगनी ही थी, और जिस घर में लूसी रह रही है उसके अंदर मेरेडिथ की फैमिली रह रही होती, यानी कि एक छोटे से चेंज से कितना कुछ बदल गया। अब यहाँ पर लास्ट में हमने देखा कि जब घर में आग लग गई थी तब आइजैक वहां पर लूसी को नहीं मिला, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि शायद वो किसी और पैरेलल लाइफ में ट्रैवल कर गया होगा। उसको शायद ऐसा फील हुआ होगा कि लूसी और माइक के बीच में उसकी वजह से ही दूरियां आ गई थी, तो वहां से वो छोड़कर चला गया। शायद इसलिए ही उसने नोट छोड़ा था कि डैड मेड मी कोल्ड, और वो अपनी माँ से काफी प्यार किया करता था, इसलिए उसने उसको आई लव यू भी कहा था। मुझे लगता है कि गिडियन को एक स्पेशल गिफ्ट गॉड ने दिया ताकि वो सबकी हेल्प कर पाए, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर वो कहीं ना कहीं गलत भी चला गया था। कुछ चीजें उसको ऐसी थी जो कि नहीं करनी चाहिए थी। वो कहते हैं ना कि टाइम फ्लो के साथ में छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, उससे आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब बिगड़ सकता है। तो आई होप कि आपको द डेविल्स आवर सीरीज पसंद आई होगी और समझ में आ गई होगी। यदि आपके अभी भी कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख सकते हैं या फिर मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए